अभी देखना क्या करवा रही बेटा। एक्सरसाइजेज, एक्सरसाइजेज ऑफ चैप्टर 3 से स्टार्ट हो रही है हमारी। ओके, ओपन योर बुक, पेज नंबर 34। पार्ट बी जो है हमारा क्या है, मार्क द आइटम, है ना। फर्स्ट सेंटेंस क्या है हमारा, जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है हमारा, फर्स्ट है हमारा, तारो अर्न वेरी लिटिल मनी बिकॉज, बिकॉज, है ना। अब फोर ऑप्शंस आर गिवन हियर ना। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा ही डिड बिकॉज, अब तारो बहुत कम पैसे कमा पाता था, बहुत कम पैसे कमाता था क्योंकि, ठीक है। फर्स्ट है ही डिडंट वर्क हार्ड एनफ, कि वो पर्याप्त मेहनत नहीं करता था, कड़ी मेहनत नहीं करता था। सेकंड है द विलेजर्स डिडंट नीड वुड, कि गांव के जो लोग को लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। एंड थर्ड ऑप्शन है द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, व्हाट शुड बी, या द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो, ठीक है ना। कड़ी मेहनत भी करता था, विलेजर्स को जरूरत तो थी वुड की, है ना। लेकिन थर्ड पॉइंट है कि जो लकड़ियों के दाम थे वो बहुत कम थे, इस वजह से, है ना। थर्ड पॉइंट है, आंसर क्या होगा हमारा, थर्ड, द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो। क्या, यस, यस बेटा। हाँ, आपको ये एक्सरसाइज जो है ये बुक में नहीं, नोटबुक में नहीं करनी है, ठीक है ना। ये ओनली आपको बुक में करनी है और ओनली जो राइट आंसर है उसको मार्क करना है। ओके। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है, बुक का मैसेज भी सेंड कर दिया गया है सभी उसके अंदर, ग्रुप के अंदर, है ना। हैव यू गॉट द मैसेज ना रिगार्डिंग बुक्स। बुक नहीं है तो बुक परचेज कीजिए, आप जाइए स्कूल के अंदर और बुक परचेज कीजिए, ठीक है। सेकेंड है तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी। इस वर्क को आप एंड टू एंड करेंगे क्योंकि इसका पीडीएफ सेंड नहीं होगा आपके पास। ओके, तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी, डिसाइड मतलब अर्न करने की उसने फैसला क्यों किया भाई, वेरी गुड, टू बाय हिज ओल्ड फादर सम साके, आंसर सेकंड, टू बाय his old father some sake। बेटा अपना जो मिक है उसको ऑफ रखिए, ठीक है ना। आप तो डिस्टर्ब होते ही हैं, घर में जो आवाजें आ रही है उससे और बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं और आपके टीचर भी, ठीक है। पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है, मिक अपना ऑफ रखिए।
कुछ पूछना हो तभी पूछिए। थर्ड, द नेबर लेफ्ट तारो's hut in a hurry. द नेबर, इसको बहुत मोस्टली स्टूडेंट इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग करते हैं, नेबर बोलते हैं मोस्टली स्टूडेंट, जबकि ये वर्ड हमारा क्या है, ये वर्ड है हमारा नेबर। नेबर, और जो बिल्कुल एप्रोप्रिएट अगर हम बोलना चाहें ना स्मार्ट इंग्लिश जिसको बोलते हैं, हम बोलेंगे नेबर, मतलब आप और नहीं उसको छोड़ देते हैं, नेबर। ठीक है ना, वैसे राइट प्रोनाउंसिएशन इसकी नेबर है, नेबर नहीं बोलना इसको। ठीक है, द नेबर लेफ्ट तारो's hut। बिकॉज दिल से खुश हो गई थी, लेकिन इससे ये सेंटेंस ये रीजन नहीं है इसका कि वो जल्दी चली गई थी, खुश हो गई थी इतनी जल्दी चली गई थी, नो। Listen to me first, let me speak। सेकेंड ऑप्शन है हमारा सी वो एस्टोनिश, एस्टोनिश मतलब हैरान हो जाना, ठीक है ना, टू हियर तारोज स्टोरी, आश्चर्यचकित हो जाना, है ना, कि तारों की स्टोरी सुन के आश्चर्यचकित हो गई थी इसलिए जल्दी चली गई थी, नो। थर्ड है शी वांटेड टू टेल द होल विलेज अबाउट द वाटरफॉल, दिस इज द रीजन बिहाइंड इट, ठीक है ना, दैट्स व्हाई शी लेफ्ट तारोज हर्ट इन अ हरी, है ना, ये रीजन है हमारा, किसी वांटेड टू टेल द होल विलेज, क्योंकि उसको बड़ी जल्दी थी कि ये जो स्टोरी है, ये जो ये सीक्रेट है जो ये पूरी विलेज को जल्दी से जल्दी वो बताए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका, पॉइंट थर्ड जो है हमारा वो आंसर आएगा इसका, है ना, शी वांटेड टू टेल, she wanted to tell the whole village about the waterfall, about the waterfall, then, है ना, that's the reason behind। Okay students, now next exercise working with language। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है, ए पार्ट है, स्ट्राइक ऑफ द वर्ड्स इन द बॉक्स बिलो दैट आर नॉट सुटेबल, मींस एक सेंटेंस जो है, वन सेंटेंस इज गिवन हियर, है ना, और उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए, है ना, ऐसा इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करने के लिए उस पे सम वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स, है ना, और हमें एप्रोप्रिएट वर्ड जो सुटेबल वर्ड्स है उस सेंटेंस के लिए वो उसके साथ ऐड करने हैं। ठीक है, सेंटेंस क्या है हमारा, तारू वांटेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे गिव, ये सेंटेंस है हमारा, ठीक है ना, कि तारो जो है अपने पेरेंट्स को हर चीज जो वो चाहते थे वो देना चाहता था, जिसकी उसको उनको जरूरत थी वो देना चाहता था, हर चीज, ठीक है ना, हर चीज उनको देना चाहता था, क्यों, दिस शोज दैट ही वाज, मतलब ये उसकी जो क्वालिटी है, मतलब ये जो उसकी फीलिंग्स है ना, ये उसकी कौन सी क्वालिटीज को शो करती है वो देखना है हमें। तो क्या है उसके अंदर, थॉटफुल था, ठीक है, यस, थॉटफुल, विचारशील था, सोचता था, समझता था, हार्ड वर्किंग उससे रिलेटेड नहीं है, ठीक है, पूरे बॉक्स के अंदर देखो वर्ड्स कितने गए हैं, थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, ऑनेस्ट, कंसिडरेट, ट्रस्टवर्दी, एफिशिएंट एंड काइंड, ठीक है, 2 4 6 8 वर्ड्स आर गिवन हियर, और 8 में से जो इस सेंटेंस के लिए
एप्रोप्रिएट है, सुटेबल है, वो हम सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, कि अपने पेरेंट्स को सब कुछ उपलब्ध, मतलब सब कुछ प्रोवाइड करवाना चाहता था, उनकी जो विशेष है फुलफिल क्या था, कौन सी क्वालिटी थी? फर्स्ट ऑफ ऑल थॉटफुल था। ठीक है, थॉटफुल। सेकंड लविंग, लविंग था। थर्ड है कॉन्सिडरेट, जिसका मीनिंग थॉटफुल ही होता है। ठीक है ना। और फोर्थ वर्ड है काइंड। तो ये 4 वर्ड्स हैं जो इसके लिए सुटेबल है ना, इसके लिए सुटेबल है कि उसमें कौन सी क्वालिटीज थी जिनके कारण वो ये सोचता था। तो थॉटफुल था, कंसिडरेट था मतलब विचारवान, विचारशील, सोचने समझने वाला, है ना, लविंग था और काइंड था। तो 4 सुटेबल वर्ड्स है इस बॉक्स के अंदर। ओके, गॉट इट। नाउ बी पार्ट। बी पार्ट, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। ठीक है, बी पार्ट के अंदर हमारा क्या है? हैव यू डन इट? यस। लैंग्वेज के अंदर जो बी पार्ट है उसके अंदर क्या है हमारा? बी पार्ट, दिस में दिया गया है इसके अंदर, है ना, क्या है हमारा? दिस मेड टैरो, दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, सैडर देन एवर। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस है ना। तो इसके अंदर क्या पूछा है? दिस, जो ये दिस वर्ड है, ये दिस है जो रेफर्स टू, ये दिस जो वर्ड है रेफर्स टू आंसर्स, मींस 3 ऑप्शंस आर आल्सो गिवन हियर, है ना। राइट वन है जो उसको मार्क करना है। अ स्ट्रांग विंड दैट बिगेन टू ब्लो, कि हवा बहुत तेज चल रही थी, उसने उसको उदास कर दिया था। नो। सेकेंड है तारोस फादर्स ओल्ड एज, या तारो के पिताजी, जो टैरो के जो फादर थे, ओल्ड एज, या टैरो एक्सपेंसिव साके फॉर हिज फादर, है ना। जब उसके पिता पिता ने क्या कहा, उसके फादर ने कि आई हैड अ कप ऑफ साके, तो उस चीज ने उसको सैडर कर दिया था, उदास कर दिया था। ठीक है, वैसे तो वो उदास रहता ही था, क्योंकि वो बहुत मेहनत करने के बावजूद भी इतनी अर्निंग नहीं थी कि अपने पेरेंट्स को एक कंफर्टेबल, मतलब लग्जरियस लाइफ जो है वो प्रोवाइड कर सके, है ना। थर्ड पॉइंट आएगा, इसका आंसर जो है थर्ड होगा हमारा, क्या है? टैरोस इनएबिलिटी, टैरोस इनएबिलिटी टू बाय एक्सपेंसिव sake for his father, sake for his father, right? तो ये हमारा एप्रोप्रिएट आंसर है। इस चीज ने, मतलब दिस का मतलब ये है, इस एबिलिटी ने मेड टैरो सैडर देन एवर। व्हाट डू यू, बुक के अंदर ही करना है बेटा, कोई भी एक्सरसाइज जो आपको नोटबुक के अंदर करनी होगी वो मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, बुक के अंदर अगर आप करना चाहो तो वैसे तो कोई भी एक्सरसाइज नहीं है, जो हमारी सी पार्ट है वो भी बुक के अंदर ही कर लेंगे, हम बता देंगे आपको। ठीक है, सेकेंड जो सेंटेंस है वो हमारा क्या है? सेकेंड जो सेंटेंस है वो है हमारा दिस एंड था, इसमें भी दिस वर्ड आया है। दिस
encourage all to honor and obey their parents. This refers to, अब इसके अंदर भी this word in this sentence, this said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. This कि इस चीज ने, ये एम्पायर ने, सम्राट ने चीज क्यों बोली थी, ठीक है ना, मतलब बच्चों को एनकरेज करने के लिए, है ना। तो क्या चीज बोली थी, क्या किया था सम्राट ने, तो दिस रेफर्स टू, फर्स्ट ऑप्शन द मोस्ट ब्यूटीफुल, सेकंड, अच्छा पहले, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस, देखो क्या किया था उसने, क्या किया था, रिवॉर्डिंग क्या किया था सम्राट को, क्या एनकरेज करने के लिए, बच्चों को एनकरेज करने के लिए कि वो, यस, तो दिस का मतलब क्या है, क्या किया था उसने, रिवॉर्डिंग का वो, रिवॉर्डिंग टैरो with gold and giving the fountain his name. अब इसका मीनिंग यहाँ पर क्या है, देखो क्या किया था उसने, रिवॉर्डिंग टैरो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम, ये उसने वर्क किया था, ये किया था, इसी को बोला जाता है कि ये एम्परर ने, सम्राट ने जो किया था वर्क, किस लिए किया था, बच्चों को एनकरेज करने के लिए, ताकि वो अपने पेरेंट्स की क्या कर सके, ओबे कर सके, उनकी सर्विस कर सके, ठीक है ना, उनकी सेवा कर सके, है ना, उनका ध्यान रख सके। Now part C. Have you done it? क्या कोई बच्चा नोटबुक में नोट कर रहे हैं? All are having, करने, मेरा कहने का मतलब है, मीन्स टू से दैट, कोई भी बच्चा ऐसा बैठा है क्या जिसके पास बुक नहीं है बेटा? सभी के पास है, ठीक है। नाउ सी पार्ट जो है उसमें है हमारी राइमिंग स्कीम, ठीक है, वो 18 वर्ड्स आर गिवन इन दिस बॉक्स, है ना, और जो है हमारे 9 जो है पेयर बनेंगे यहाँ पर, मींस एवरी वर्ड जो है, ईच वर्ड इज हैविंग इट्स राइमिंग वर्ड, है ना,
इसकी राइमिंग है, हर एक वर्ड्स की अपनी राइमिंग है। एक जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग मतलब वैसे ही राइमिंग का दूसरा वर्ड भी इसके अंदर है, हमें उन दोनों को मैचअप करना है। ठीक है, तो हम उसको कैसे करेंगे? हम ये करेंगे कि हम इनको नंबरिंग डालते जाएंगे। हाँ जी, फर्स्ट वर्ड है हमारा यंग। यंग के साथ राइमिंग वर्ड लव, है ना? ये तो आंसर में भी आपका बुक के अंदर भी दे रखा है, ठीक है ना? सेकेंड वर्ड है एड। बेटा आप ऐसे करना, आपके बॉक्स में डाल रखे हैं ना, तो जैसे आप यंग को नंबर 1 डाल रहे हो, तो यंग से मैचिंग करता हुआ वर्ड कौन सा है हमारा? वर्ड लंग। तो उसको भी आप नंबर 1 डालेंगे पेंसिल से। आप इसको यूं कर लेना बुक के अंदर, ठीक है? हाँ जी, जैसे हमने फर्स्ट वर्ड यंग डाला, तो उस वर्ड का राइमिंग वर्ड है, उसको भी हम वही नंबर डालेंगे। सेकेंड वर्ड है हमारा बैग्स, है ना? सेकेंड वर्ड हमारा क्या है? बैग्स है। तो वैक्स का राइमिंग वर्ड हो गया हमारा एक्स। उसमें ही करते हैं। थर्ड है हमारा वे। यस, थर्ड वर्ड है वे, ठीक है? क्या हो जाएगा? डे। वे का क्या होगा राइमिंग वर्ड? मैंने आपको क्या बोला है अभी बुक के अंदर? बुक में वैसे नीचे भी स्पेस है, इफ यू वांट टू डू इट, बुक के अंदर ही, ठीक है? और नहीं तो मैंने बोला है नंबर 1, जैसे यंग को आप नंबर 1 डाल रहे हैं, अब यंग से मैच करता हुआ क्या है हमारा वर्ड? लुक। क्या है हमारा वर्ड यंग से मैच करता हुआ? हमारा है लंग। इसको नंबर 1, तो इसको भी नंबर 1 डाल देंगे। गॉट इट? थर्ड वर्ड वे डन। फोर्थ है सेट। सेट का क्या हो जाएगा? बैक, है ना? फिफ्थ वर्ड है कुड। कुड का क्या हो जाएगा? Which one is good? Word is stop. Stop का क्या हो जाएगा पूरा? चौक। स्टॉप का क्या हो जाएगा? चौक। सेवंथ वर्ड इज मनी। मनी सनी। एट इज बेड। बेड हो चुका, चौक हो चुका। साउंड का क्या होता है? साउंड। नाइन्थ वर्ड इज फास्ट। फास्ट का फास्ट। डन। एक्सरसाइज सी है नहीं? क्या था इसका है? ये है हमारा अरेंजिंग द वर्ड्स। Now D exercise. Last exercise of this chapter. In D exercise, in D part there are two exercises. है ना? First है some words are given in the box. That particular blank. है ना?
जो हमारी एक्सरसाइज है बी पार्ट। आप playing wood cutter, what should we think? Young wood cutter lived on a lonely hillside. Before our thoughtful son who worked hard. क्या हो जाएगा? And क्या हो जाएगा इसमें? Little. Yes. यानी one day he saw a sentence to say he saw a beautiful. क्या देखा? Water behind the road. Beautiful hidden behind a gun. He tasted the water and found it. Yeah. He tasted the water and found it. Yes. मी को ऑफ रख लेंगे तो बेटा है ना? Run. The means first exercise है ना? Second one. Everyone done it? Okay. So second exercise. Second exercise. Find these sentences in the story and fill in the blanks. Yeah. Second exercise. First sentence. This may tear out. ये जो थ्री फोर लास्ट में दिए गए थ्री फोर ये पैराग्राफ है जैसे ये पर्टिकुलर सेंटेंस दिया गया है ना? दिस में टेरो आएगा इसके अंदर। यस sadder than ever। सेकंड एक्सरसाइज it is ready to work ready to work harder than before।
Yes. Next morning, Taro jumped out of bed. Bed earlier. Earlier आएगा ना इसके अंदर. Earlier, earlier than usual. Okay. Now fourth, he began to chop even. Yes. Began to chop even faster. Next, last sentence. Next morning, Taro started for work. Started for work earlier, है ना? Then the morning. All the words sadder, harder, earlier, faster and the earlier. ठीक है ना? कौन सी डिग्री? 20 डिग्री. All the है ना? There are two ना, पॉजिटिव, सेकेंड होती है कंपैरेटिव, थर्ड क्या होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, है ना? यहाँ पर इन एवरी सेंटेंस कंपैरेटिव डिग्री इज यूज्ड हियर, है ना? और देन के साथ जो देन है हमारा THA जो देन है हमारा, है ना? देन जो वर्ड है उसके साथ क्या यूज हो रहा है यहाँ पे? कंपैरेटिव डिग्री यूज हो रही है. ठीक है? Okay students, now we have done our chapter third, and tomorrow class we will do next chapter, chapter 4, है ना? सेम रीडर बुक आप लेके आएंगे विद पेंसिल, नोटबुक, रफ नोटबुक या फेयर नोटबुक रख सकते हैं एंड टू एंड वर्ड मीनिंग के लिए. ठीक है? तब तक के लिए हैव अ नाइस डे. बाय बेटा. स्टे होम, स्टे. Yeah. Leave the class. Welcome. Very good, beta. Leave the class. 10 students. Nisha, Khushbu, Khushbu, leave the class. Nisha, Anita, Deepika, leave the class, beta. Anita, Deepika, Vaibhav, Sushant. Bye, beta. Leave the class. Bye, beta. Leave the class, beta.